नमस्ते हमारे प्यारे भाई। भाई साहब, रेलवे एकदम फुल फॉर्म में पूरी आग उगल रही है। हर दिन किसी ना किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन, कोई शॉर्ट नोटिस, कोई आंसर की, कोई पेपर चलता ही रहता है। अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की 5800 वैकेंसी आई थी। अब रेलवे वालों ने मेरे प्यारे भाई रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और जैसा रेलवे ने बोला था, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकालूंगा, पर हर साल निकालूंगा, हर साल पेपर करवाऊंगा। और रेलवे अपने इस वादे को पूरा करती हुई नजर आ रही है। वैकेंसी कम है, लेकिन मेरे प्यार भी लगातार आ रही है। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल की ऑफिशियल 3058 वैकेंसी रेलवे ने अनाउंस कर दी है मेरे भाई। और ग्रेजुएट लेवल के 5800 वैकेंसी। आप इनकी तैयारी शुरू कर दीजिए, आप इनका फॉर्म भर दीजिए मेरे दोस्त। ये रेलवे की तरफ से मौका है, जो 12th पास बच्चे हैं उनको रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का। इस वीडियो में आपको पूरे नोटिफिकेशन का क्रिस्प, हर एक बड़ी बड़ी बात, छोटी मोटी बात सारी बता दूंगा। एज, सैलरी, पोस्ट, एग्जाम डेट, सब कुछ मैं बता दूंगा। और एक एक पोस्ट को एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। पूरा देखना शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को। पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके, ये रहा रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का नोटिफिकेशन, पढ़ सकते हो। पर मेरे दोस्त, मैंने पीपीटी बनवा ली है पूरी बढ़िया से। मैं आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो ये आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल की कितनी 3058 पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। आप इसके फॉर्म मेरे प्यारे भाई भर पाएंगे कब से? 28 से। 28 अक्टूबर से आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है बच्चों। और फॉर्म ये आपके भरे जाएंगे अगले महीने 27 नवंबर तक। तो पूरा एक महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। केवल 12th पास की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ हो जाती है तो रेलवे वाले आपको मौका भी दे रहे हैं फॉर्म में करेक्शन करने का। ये करेक्शन विंडो भी ओपन करेंगे 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक। ठीक है, आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा, पेपर भी ऑनलाइन होगा। सारी चीजें बच्चों मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मेरे प्यारे भाई 18 से 30 साल की एज लिमिट वाले फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के जिन बच्चों की एज लिमिट 18 से 30 साल है, वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। वैसे ओबीसी को यहां पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और एससी एसटी को मेरे प्यार भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। यानी कि आपकी एज 1 जनवरी 2026 तक 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका जन्म 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी वाले जो बच्चे, उनका जन्म 2 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2008 तक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे एज लिमिट बता दी गई है। जनरल वाले 18 से 30 साल, ओबीसी वाले 18 से 33 साल, एससी एसटी वाले 18 से 35 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे बच्चों। ठीक है, आ जाइए स्टूडेंट। देखो दोस्त, अगर आपको ऐसा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते, ओवरऑल कंप्लीट तैयारी करते हैं और सारे पेपर देते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो आप ऐसा नहीं कि रेलवे की अलग तैयारी करनी पड़े, एसएससी की अलग तैयारी करनी पड़े, है ना, पुलिस की एसआई सब इंस्पेक्टर की अलग से तैयारी करनी पड़े। ऐसे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा मेरे भाई। तो एक ऐसा बैच है हमारे पास सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर कि आप कोई भी एग्जाम दो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कंप्लीट टोटल प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। सिलेक्शन बैच, आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन जो रेलवे वाले बच्चे, मैं बहुत जल्द उनके लिए डेडिकेटेड कम लेंथ का 120 घंटे का मात्र हम कोर्स लेकर आएंगे, रेलवे फाउंडेशन, बहुत जल्दी मेरे भाई। लेकिन टोटल प्रिपरेशन आपकी इस बैच से होगी, फिर आप कोई भी पेपर निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वैकेंसी 3058 है। अब इसमें मेरे प्यार में 4 पोस्ट है। 4 पोस्ट है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर पोस्ट है, ठीक है, और जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, वो एक कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये सब 2000 ग्रेड पे की जॉब है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की सबसे ज्यादा 2424 वैकेंसी है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इनकी 394 163 जो है वैकेंसी है। इन दोनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना कंपलसरी है। बाकी इन दोनों में कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, पर यहां देखो टाइपिस्ट लिखा हुआ है, तो आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना ही पड़ेगा।
ट्रेन क्लर्क की मात्र 77 वैकेंसी, 18 से 30 साल की एज लिमिट तक फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाते हैं। हाँ जी, अगर हम सिटी वाइज वैकेंसी की बात करें कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो वो भी यहां पे बता दिया गया है। सबसे ज्यादा आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की वैकेंसी कोलकाता जोन में 499, 500 वैकेंसी है। उसके बाद मुंबई में 494 वैकेंसी है, प्रयागराज में 303 वैकेंसी है, और यहां पे सिकंदराबाद में 272 वैकेंसी है। तो आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं, बहुत रिसर्च करके मेरे प्यार भी इसको भर दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा मत सोचिए कि भाई मैं तो मैं तो जो है उत्तर प्रदेश में रहता हूं और मैं कोलकाता से फॉर्म भर देता हूं, यहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है, यहां सबसे ज्यादा फॉर्म भी भरे जाएंगे, सबसे ज्यादा कंपटीशन भी कोलकाता में होगा प्यारे बच्चे। ठीक है ना, तो सोच समझ के रिसर्च करके अपने नजदीक का ही रीजन आप भरें जहां पे वैकेंसी ठीक ठाक हो। ठीक है, सारी वैकेंसी सिटी वाइज हमने आपको बता दी है। अब फॉर्म फीस की बात करें, जैसे रेलवे हमेशा करता है कि आपके 500 रुपए की फीस ली जाएगी बच्चे, और उसमें से आपके जनरल कैटेगरी का अगर आप हैं तो आप जैसे ही सीबीटी 1 का पेपर देंगे तो आपके 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे, यानी कि फॉर्म की फीस 100 रुपए ही रहेगी। बाकी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, ठीक है ना, एससी एसटी के जो बच्चे, उनसे 250 रुपए की फीस ली जाएगी और वो पूरे के पूरे 250 आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। रेलवे के हर एग्जाम में ऐसा ही चलता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम प्रोसेस की बात करते हैं। एनटीपीसी जो है आपका 12th लेवल का, पहला आपका सीबीटी 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर 1, फिर आपका सीबीटी 2 होगा, फिर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट 4 पोस्ट है, इसमें केवल 2 पोस्ट के लिए है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? ये जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट और ये मेरे भाई अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट, इन दोनों, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्ट के लिए। इसमें आपके पास चॉइस है कि आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी टाइपिंग कर सकते हो। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। हिंदी में आप कृति देव और मंगल वाला फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो मेरे भाई। सीबीटी 1 सभी पोस्ट को देना है, कॉमन है सभी पोस्ट के लिए। सीबीटी 2 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, और इन दोनों पोस्ट के लिए मैंने बताया ये वाली सेकंड और थर्ड पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट अलग से देना होगा। बाकी दोनों पोस्ट के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट देना या पास करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है बच्चों, सबको बात समझ में आ गई? सीबीटी 1 में जैसे ये लगभग 3000 वैकेंसी आई है, तो 15 गुना बच्चे पास करेंगे, यानी कि लगभग 50,000 के करीब। फिर सीबीटी 2 में लगभग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 8 गुना बच्चे जो है पास करेंगे मेरे भाई। फिर जो है आपका टाइपिंग वगैरह हो किया जाएगा। चलिए अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो सीबीटी 1 में वही इंग्लिश आती नहीं है बिल्कुल भी, केवल मैथ, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल, गणित के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, तो 100 सवाल आपसे पूछ जाएंगे। एक सवाल 1 नंबर का होगा, तो ये पूरा पेपर 100 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, एक सवाल सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। सीबीटी 1 पास करोगे तो सीबीटी 2 दोगे। सीबीटी 2 में भी सेम सिलेबस है, सेम ही एग्जाम का लेवल है मेरे भाई, कोई फर्क नहीं, बस बच्चों की छटनी करने के लिए सीबीटी 2 लेते हैं। हाँ, सीबीटी 2 में लेकिन आपको वही 90 मिनट 1.5 घंटे में 100 की बजाय 120 सवाल करने, बस यही फर्क है। यानी कि अब जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल आएंगे, मैथ के 35 सवाल आएंगे, रीजनिंग के भी 35 सवाल आएंगे बच्चों। हर सवाल 1-1 नंबर का होगा, 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। फॉर्म बहुत ज्यादा जाते हैं, सिलेबस आपको पता ही, ठीक है भाई, सिलेबस आपको यहां पर पता ही है। ठीक है भाई, मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम से पूरा अर्थमेटिक आता है ना, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, समय दूरी, चाल, समय कार्य। लेकिन इसमें एडवांस मैथ भी पूछा जाता है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी और 12th लेवल में भी। लेकिन एडवांस मैथ का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक ही पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा का 1-1 सवाल आ जाएगा। मेंसुरेशन के काफी सवाल आते हैं, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। स्टैटिक्स वाला पोर्शन आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद रीजनिंग में वही जैसे एसएससी की रीजनिंग का सिलेबस है, वही रेलवे की रीजनिंग है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन है ना, डिसीजन मेकिंग, सीरीज वाले सवाल,
आप कोई भी प्रीवियस ईयर का एक मॉक टेस्ट लगा के देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी एप्लीकेशन है बच्चों टेस्ट रैंकिंग, उस पे आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री में लगाने को मिलेंगे। आप मॉक टेस्ट में जाइएगा रेलवे की कैटेगरी में, देखो ना ये रेलवे एनटीपीसी के, ये देखो प्रीवियस ईयर के बच्चों ये 67 टेस्ट हमने फ्री डाल रखे। जो 2025 में पेपर हुआ उसके भी सारे सेट हमने यहां पे फ्री डाल रखे, आप जाके इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। और एनटीपीसी सीवीटी 2 के भी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री है भैया, आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई किताब नहीं खरीदनी, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होना है तो बेहतर है आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो मोबाइल से या लैपटॉप से, क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन पर सभी बच्चों के लिए फ्री दे रखा है। सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, इसमें बच्चे मार भी खाते हैं। एक तो इसमें करंट अफेयर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, करंट अफेयर बहुत डीप में पूछता है, बहुत डिटेल में पूछता है। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट होते हैं, गेम स्पोर्ट होते हैं, आर्ट और कल्चर हो गया इंडिया का, इंडियन लिटरेचर हो गया, मॉन्यूमेंट हो गया, स्मारक हो गया, जनरल साइंस और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी आपका हो गया, ठीक है 10th सीबीएसई तक। फिर इंडिया की हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। फिर इंडियन पॉलिटी आपसे पूछा है, इन्वायरमेंटल इश्यू पूछता है इंडिया के और वर्ल्ड के, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन पूछता है। और आपको पता है कंप्यूटर के काफी सारे सवाल आते हैं रेलवे में, आपको कंप्यूटर के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर कंप्यूटर के यहां पे कंप्यूटर बूस्टर जो है अलग से क्रिएट करके डलवा दिया है। अभी वेबसाइट पे नहीं दिख रहा क्या? हाँ ये देखिए कंप्यूटर स्पेशल बूस्टर ये रहा। कंप्यूटर के जितने भी सवाल आज तक पूछे गए रेलवे में भी एसएससी में भी, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट फॉर्मेट में चैप्टर वाइज करवा के, जैसे कि यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के जितने भी सवाल है इंग्लिश में भी हिंदी में भी, सब हमने अपलोड करा दिए। अभी वेबसाइट पर रश ज्यादा है, आप यहीं से पूरा कंप्यूटर पढ़ के तैयार कर सकते हो, और बहुत बेहतरीन और डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये सारा आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ठीक है जी। चलिए प्यारे दोस्त देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, ठीक है ना। जैसे यहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, C2 है, A3 है। तो आप ये मेडिकल स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, यहां से आप चेक कर लीजिएगा प्यारे दोस्त, तभी आप इस फॉर्म को भरेगा, ठीक है। आ जाइए, अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के भीतर, कौन सी है? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है जी। अब ये पोस्ट 2000 ग्रेड पे की है। आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो आपको 6 से 7 साल लग जाएगा मेरे भाई, प्रमोशन होते होते उस पोस्ट पर पहुंचने पे जो आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर क्लियर करके पहुंचोगे, ठीक है ना। उसे बोलेंगे चीफ क्लर्क कम जो है चीफ, हाँ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यह है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। और 6-7 साल आपको लग जाएंगे प्रमोशन होके वहां तक पहुंचने में, चीफ कमर्शियल कम जो है टिकट सुपरवाइजर बनने में। तो एनटीपीसी 12th लेवल और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम क्लियर करने में आपके पास 6-7 साल का फर्क आ जाएगा, ये मान लीजिए प्यारे दोस्त। अब इसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है 2424, तो मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूं कि आपको पता तो होना चाहिए कि आप इस पेपर को क्लियर करके बनने क्या वाले हो, आप क्या तैयारी कर रहे हो। तो भाई देखिए 2 पोस्ट होती है, टीसी और टीटीई। टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर, टीसी और टीटी ही आप बनोगे मेरे भाई एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर क्लियर करके, ठीक है ना। अगर आप ये पोस्ट जो है चूज करते हो, ये पोस्ट आपको मिलती है। कौन सी वाली पोस्ट? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, टीसी और टीटीई। अब मेरे प्यारे भाई टीसी क्या है? टीसी रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करते हैं, ट्रेन के अंदर नहीं, स्टेशन पे और प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जो टीटीई होंगे ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, ये ट्रेन के अंदर यात्रियों के टिकट चेक करते हैं, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये जो आपके कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हैं, इनकी बेसिक सैलरी का हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है, ठीक है भाई। फिर इनको महंगाई भत्ता, एचआरए, ट्रेवलिंग अलाउंस भी ये सब मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होती है, एक्स सिटी जो जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर महंगे सिटी हैं, तो आपकी इनिशियल सैलरी यहां पे है 41,000 के आसपास,
सिटी वाई में आपकी सैलरी है एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर क्लियर करके 35,000 के आसपास, और सिटी जेड में आपकी है 31,000 के आसपास। ये आपकी सैलरी है प्यारे दोस्तों, ठीक है जी। छुट्टियां बहुत मिलती हैं। लीव ऑन एवरेज पे 30 आपको मिलती हैं पर ईयर, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, ठीक है, 20 पर ईयर। कैजुअल लीव, सबसे इंपॉर्टेंट कैजुअल लीव, आप जो है साल में 10 छुट्टी ले सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है जी। फिर उसके बाद नेशनल हॉलीडे 16-17 आ जाते हैं, इनमें तो आपका पैसा कटेगा, 10 आपको कैजुअल लीव मिल जाएंगे, आपका कोई पैसा सैलरी नहीं कटेगी, और 16-17 नेशनल हॉलीडे की आपको छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। 2424 पोस्ट इसकी आई हैं। चलो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेशनल हॉलीडे वाले डे भी जो है ड्यूटी करते हैं तो आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, 596 रुपए पर डे एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो 212 रुपए पर नाइट ड्यूटी का आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप आउट स्टेशन जो है ड्यूटी करने जाते हैं, अपने स्टेशन के बाहर कहीं जरूरत पड़ गई मान लो, या आपको कहीं और ड्यूटी करने जाना है, तो उसका आपको 625 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। मैं ये बता दूं कि एनटीपीसी 12th लेवल में जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, इसके लिए थर्ड एसी का टिकट ट्रेवल फ्री रहता है मेरे भाई, थर्ड एसी का टिकट फ्री है। एक लिमिट होते है कि आप इतनी यात्रा कर सकते हैं, तब तक आपको थर्ड एसी का टिकट फ्री मिलेगा ट्रेवल करने के लिए। तो ये अलाउंसेस है मेरे भाई जो गवर्नमेंट रेलवे वालों को देती है, एसएससी वालों को या बाकी किसी जॉब में ये नहीं मिलता है। अब प्रमोशन की बात करें, ठीक है, तो आप जानते हैं ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि 2000 ग्रेड पे की जॉब पे आप ज्वाइन करोगे, 2000 ग्रेड पे की जॉब पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। 3 से 4 साल बाद प्रमोशन होके आप बन जाओगे, यही पोस्ट रहेगी लेकिन सीनियर हो जाओगे, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। फिर उसके 3 से 4 साल बाद मेरे प्यारे भाई आप बन जाओगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। और इस पोस्ट पे आप डायरेक्ट जा सकते हो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर क्लियर करके। ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की सबसे शानदार, सबसे इज्जतदार जॉब है कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ही ये बताता है टीसीटीटी को, टीटीई को कि इस ट्रेन में जाओ टिकट चेक करने, तुम प्लेटफॉर्म पे उधर जाके जो है यात्रियों के टिकट चेक करोगे, कोई प्लेटफॉर्म पे बिना टिकट तो नहीं घूम रहा। यानी कि ये सुपरवाइजर बन जाएंगे और ये क्लर्क है, समझे तो फर्क है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आप फिर से 3 से 4 साल लोगे प्यारे भाई यहां पे कमर्शियल सुपरिटेंडेंट बनने में, ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्त उसके बाद एसीएम, डीसीएम या सीनियर डीसीएम बनने के लिए आपका प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है फिर 4800 ग्रेड पे की होगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि यहां पे लोग बड़े पेपर यूपीएससी वगैरह क्लियर करके आते हैं एसीएम डीसीएम की पोस्ट पर, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, बहुत ही कम लोग ये एग्जाम क्लियर कर पाते हैं यहां से ज्वाइन करने वाले। एसीएम मतलब सीनियर डीसीएम तक पहुंच पाना तो बहुत मुश्किल है, ज्यादातर लोग यही एसीएम या डीसीएम की पोस्ट पे रिटायर हो जाते हैं, ठीक भाई। तो यहां पे प्रमोशन ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं है प्यारे दोस्तों, और आपकी सैलरी हर साल बढ़ती बढ़ती है मेरे भाई 3%, ठीक है बच्चे। चलो ये मैंने आपको बता दें कि आपकी यहां पे 60 डे की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद भी आपका एक पेपर होगा मेरे भाई। ट्रेनिंग के 60 डे की ट्रेनिंग में मेरे भाई ये ट्रेनिंग कहां होगी, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगी, ठीक है जी। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश हो सकता है। रेलवे के इसमें आपको रूल बताए जाएंगे। 6 दिन संडे ऑफ रहेगा ट्रेनिंग में, 6 दिन 8 घंटे की डेली क्लास आपके लगेंगी मेरे प्यारे भाई। संडे नेशनल हॉलीडे ऑफ रहेगा और आपकी कैजुअल लीव आप इसमें ले सकते हो। 60 दिन की ट्रेनिंग होगी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। फिर ट्रेनिंग के बाद आपका एक एग्जाम होगा जो पास करना कंपलसरी, एग्जाम हिंदी इंग्लिश में ही होगा मेरे भाई, ठीक है ना। और ये एग्जाम केवल जो ट्रेनिंग क्लासेस में आपको पढ़ा गया 60 दिन की ट्रेनिंग क्लासेस में वही है। जब तक आप ये एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ही आपकी नौकरी पक्की होती है ना। वो आपको प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं करने देंगे भैया, मतलब ये एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपकी सरकारी नौकरी पक्की मानी जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ है रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के पोस्ट में। मैंने आपको बता दी, इतनी डिटेल चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, पता तो होना चाहिए कि आपको काम करना क्या है। तो बेसिकली आपको रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर क्लियर करके इन दोनों में से मेरे भाई कोई काम करना। अगर आप टाइपिस्ट वाली जॉब नहीं लेते, टाइपिस्ट वाली प्रॉपर डेस्क जॉब है बच्चों,
या तो ट्रेन के अंदर यात्रियों की टिकट चेक करने या रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने, और स्लो प्रमोशन आपका 6-7 साल बाद होके आप जो सुपरवाइजर बन सकते हो, टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, 3058 पोस्टें। देखिए अगर हर साल वैकेंसी आएंगी तो इससे ज्यादा आप उम्मीद मत करिए। यही 5-6 हजार ग्रेजुएट लेवल में, 3-4 हजार अंडर ग्रेजुएट लेवल में, इतनी वैकेंसी रेलवे में हर साल आएंगी, अगर हर साल आती हैं तो बच्चों। ठीक है, मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भरेगा और अपनी तैयारी शुरू कर रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बहुत जल्द हम रेलवे वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड, कम आवर्स का, कम लेंथ का, जिसमें केवल रेलवे के ही सवाल कराए जाएं, ऐसा रेलवे फाउंडेशन बैच लेके आएंगे, बहुत क्वालिटी लेवल का। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने अपनी एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर के टेस्ट तो फ्री डाल रखे, लेकिन ये सिलेक्शन वे हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं मॉक टेस्ट करवाता हूं मेरे भाई, इतने शानदार शानदार मॉक टेस्ट में करवाता हूं, सीधा पेपर में सवाल फंसते हैं। मैंने रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले को भी करवाए, कि अभी एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर चल ही रहा है, अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। ठीक है, देखिए ये मैंने सीरीज भी चलाई थी, रेलवे एनटीपीसी 12 लेवल 2024 का प्रोसेस चल रहा है, अभी इन्होंने 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो 2024 वाले बच्चों के लिए भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए थे। ये देखिए यहां पे मैंने मॉक टेस्ट कराए हुए हैं, 10 मॉक टेस्ट कराए। तो रेलवे ने आज तक जितने भी पेपर करवाए, मैंने हर एक पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पे करवा के रखा है। ठीक है, और रेलवे इन्हीं सवालों को रिपीट करके बार बार पूछता है। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के टॉप 100 सवाल भी मैंने सॉल्व कराए हैं, 5 लाख से ज्यादा बच्चे क्लास देख भी चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं प्रैक्टिस क्लासेस के लिए फ्री में, इससे बढ़िया यूट्यूब चैनल नहीं है, सब बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा आपके एग्जाम के नजदीक, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे बच्चों, इसी चैनल पे मैं करवाऊंगा। कंपटीशन बहुत हाई रहता है, मान के चलिए 3058 वैकेंसियों के लिए 50 लाख से ज्यादा फॉर्म जाएगा। कंपटीशन हाई रहता है मेरे भाई, कि रेलवे में अभी भी बच्चों को लगता है कि नौकरी लेना बहुत आसान है, जॉब आसान है नहीं, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम के रिगार्डिंग प्यारे बच्चों। तो जो जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, मेहनत से तैयारी करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।